वह बाघ शिकारी मुद्रा में था। उसने उस बच्चे को अपने शिकार का निशाना मान लिया। ठीक आखिरी वक्त वहां से गुजरते हुए करियाम भाई ने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया और उस जानवर को टक्कर मार दी। गाड़ी खराब हो गई, लेकिन राहत की बात यह थी कि दोनों ज्यादा नहीं घायल हुए। तुरंत ही कहियाम भाई की मां दामे पहुंची और उन्होंने लड़के की चोटों को गौर से जांचा। उन्होंने पाया कि उसकी चोटें कहियाम भाई के हाथ के निशान से मेल खा रही थी। दरअसल लड़का उसी जनजाति का था जहां से करियाम भाई कभी जिंदा लौटे थे। दामे को यह सब महज एक इत्तेफाक नहीं लगा। उन्होंने तय किया कि उसे खुद वहां लेकर जाएंगी। वहां पहुंचकर उन्हें एक घायल महिला वैज्ञानिक मिली जो पैराशूट से खाई में कूद गई थी। वह अचेत थी, लेकिन होश आते ही उसने दामे को एक रहस्य बताया कि वह लड़का साया असल में बचपन में कहियाम भाई ही था। उसने जनजातीय पहाड़ी की दरार में पाया था और वहां से 1988 के लॉस एंजलिस पहुंचा। वहीं उसका जीवन बीता और किस्मत बस इतनी ही थी कि शादी के बाद उनके बीच बच्चा हुआ। यह कहानी सभी को असंभव सी लगी। इस रहस्यमयी कहानी को तुरंत समझना मुश्किल था। महिला वैज्ञानिक ने कहा कि प्राथमिकता यह है कि दरार बंद होने से पहले लड़के को उसके पार ले जाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतिहास बदल जाएगा और शायद करियाम भाई हो ही नहीं पाते। दामे के लिए सब विचित्र था, लेकिन वह अपने बच्चे के भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अगली सुबह वह साया को लेकर निकल पड़ी, क्योंकि दरार जल्दी बंद होने वाली थी। थोड़ी दूर चलते ही लड़के के दादाजी अन्य लोगों के साथ आ पहुंचे। उन्होंने पीछा करने से बचने के लिए रास्ता बदला, लेकिन एक गहरी घाटी ने उनके रास्ते को रोक दिया। अच्छे दिल वाले साया ने कहा कि यहाँ पास ही में एक पुल है। उनकी पार्टी उस पुल के पार गई और पवित्र पहाड़ी की ओर बढ़ने लगी। दूसरी तरफ कतियाम भाई ने अपने अतीत की चीजें बाहर निकाली जो वह अपने समय से लेकर आए थे। उनमें एक नक्शा था जिसमें सभी गहरी खाइयों के स्थान चिह्नित थे। उसमें तारीख के मुताबिक उन्होंने अनुमान लगाया कि सेटल के पास कल एक नई खाई खुलेगी। उन्होंने भूकंप तरंगों की निगरानी की मदद से स्थान को ठीक से निर्धारित कर लिया। दामे और उनकी पक्ष भी साया को दरार के सामने तक पहुंचाने में सफल रही। लड़का धीरे धीरे दरार में दाखिल हुआ और रोशनी में गायब हो गया। वहीं कयाम भाई अपनी पहली पत्नी और बेटे को ढूंढने की आस में अपनी बेटी जेनी के साथ खाई में कूद गए। इस प्रकार कहानी ने अपने पहले सीजन का अंत किया।